नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से जुड़ी हुई दे देते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार सरकार नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। अगले सप्ताह से लगाया जाएगा ऑड इवन फॉर्मूला, यानी कि 4 जिलों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने जा रहा है। 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ पर वर्क फ्रॉम होम लागू, निजी उद्योगों में 50% तक वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। वहीं पुराने वाहनों को चिन्हित किया जाएगा और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाई गई है। बिना कवर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक है। एनसीआर में निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। तो पुराने वाहनों को जहां चिन्हित किया जा रहा है, तो वहीं प्रदूषण का स्तर रोकने के लिए लगातार अब एक एक कर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं जो कोयले के उत्पादक की कंपनियां हैं या फिर यूं कहे कि ईंट भट्टे हैं, इन सभी को लंबे समय तक के लिए अभी फिलहाल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जब तक कि प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता। वहीं निजी उद्योगों में 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है और पुराने वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है। तो प्रदूषण को लेकर के अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ विपिन परमार हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। विपिन, जानकारी चाहेंगे आपसे कि हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये इस बात की घोषणा तो कर दी गई है और लोगों को सलाह भी दी गई है कि आने वाले समय में कुछ दिनों तक कॉलेज स्कूलों को बंद रखा जाए। वहीं वाहनों पर भी रोक लगाने की बात कही जा रही है। कई ट्रकों को भी मनाही कर दी गई है। उद्योग क्षेत्र में 50% की क्षमता से वर्क फ्रॉम होम चलाने की सलाह दी जा रही है। तो ऐसे में और क्या कुछ जानकारियां है प्रदूषण को लेकर के जो नई गाइडलाइंस हरियाणा सरकार ने जारी की है? देखिए, बिल्कुल बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की ओर से कल सुप्रीम कोर्ट में भी हल्फनामा जो है वो दायर किया गया था, जवाब दायर किया गया था। और ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां लगातार खराब होती नजर आ रही हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी जो है वो किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, जिसमें डीसी के साथ साथ तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे, जो कि मॉनिटरिंग करेंगे। और इसी के साथ साथ कल ऑर्डर्स जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें कि ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो अगले सप्ताह से लागू करने के लिए जो है उसके निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ अगले आदेशों तक स्कूलों को बंद रखने का जो है वो आदेश दिए गए हैं। दिल्ली से सटे 4 जिलों के अंदर जो है वो ये ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो लागू होगा। इसी के साथ साथ 21 नवंबर तक जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। एनसीआर इलाके में सरकारी दफ्तरों में भी 50% स्टाफ के साथ जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो लागू होगा। इसी के साथ साथ निजी उद्योगों में भी 50% के साथ वर्क फ्रॉम होम जो है उसकी सलाह दी गई है। इससे पहले भी कोयले के साथ चलने वाले जो ईंट भट्टे हैं उन पर रोक लगाने का काम किया गया था। इंडस्ट्रीज, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन, ओपन कंस्ट्रक्शन पर जो है बैन करने का काम किया गया था। इसी के साथ साथ गाड़ियां, जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, उन तमाम वाहनों को भी चिन्हित करने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक सजगता के साथ जो है वो सरकार आगे बढ़ रही है और एक रोड मैप के साथ जो है इन तमाम आदेशों को पालना कराने के लिए जो निर्देश हैं वो दे दिए गए। जी ठीक। विपिन, एक और चीज यहाँ आपसे जानना चाहते हैं। जिस तरीके से 14 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम बताया जा रहा है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी जगह ये भी बताया जा रहा है कि प्रदूषण की वजह से जिस तरीके से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई और सलाह दी गई है? 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का, क्योंकि एनसीआर में 14 जिले आते हैं, उनमें सलाह जरूर दी गई है, लेकिन ये लागू कितने जिलों में किया जाएगा, कितने जिले इसमें इफेक्टिव हैं एनसीआर के, ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ तमाम अन्य जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एस्थमेटिक मरीज हैं या फिर जो जिन मरीजों को लंग से संबंधित डिसीजेज रहती हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के निर्देश भी जो है सलाह जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसको तमाम चीजों की मॉनिटरिंग को लेकर, सजगता के साथ मॉनिटरिंग को लेकर भी आदेश जो है दिए गए। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद विपिन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।